Hello guys, welcome to the channel Education Champion. Today we are going to discuss about types of motion class 9. मोशन के टाइप्स के बारे में अपन आज जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है और कितने तरह के हमारे मोशन होते हैं. बेसिकली आज अपन जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर पहला मोशन इन वन डायमेंशन में कौन कौन से मोशंस होते हैं. दूसरा मोशन इन टू डायमेंशंस में मोशन का क्या मतलब है. और तीसरा मोशन इन थ्री डायमेंशंस, तीन डायमेंशंस में मोशन का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन मोशन इन 1D से. सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि व्हाट इज हेयर डी. डी किसके लिए स्टैंड होता है. डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन. D stands for direction. Motion in 1D means unidirectional motion. Motion in 1D means unidirectional motion. It means कि हमारा जो मोशन है वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप खुद हैं ये और आप स्कूल जा रहे हैं और ये स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर आपका स्कूल आ गया. तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप यहाँ स्कूल तक कैसे पहुँचेगा, तो केवल इस डायरेक्शन में आप चलेंगे और स्कूल तक पहुँच जाएंगे. तो आपने क्या कोई दो डायरेक्शन कवर किया? नहीं, आपने केवल एक डायरेक्शन कवर किया और एक ही डायरेक्शन में आपका मोशन होता रहा. तो ऐसा जो मोशन होता है जिसमें केवल एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या पर्सन चलता है, ऐसे मोशन को अपन वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं या मोशन इन 1D बोलते हैं. अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, जरूरी नहीं कि आप इधर ही जाएं. अगर आप यूनिडायरेक्शनल मोशन की बात कर रहे हैं और अगर एक बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और अर्थ यहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखें बॉल भी केवल एक ही डायरेक्शन को कवर कर रहा है. इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन. इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन. ये 2D नहीं हो जाएगा. 1D मोशन मीन्स यूनिडायरेक्शनल मोशन, चाहे वो मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो, या कोई भी डायरेक्शन के अलॉन्ग. सबसे पहले आपको मैं बताऊं, डायरेक्शन का मतलब केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता है. डायरेक्शन का मतलब कोई भी दो पॉइंट, जैसे इधर भी जा रहे हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक डायरेक्शन है. अगर इधर मोशन हो रहा है और केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब भी ये हमारा 1D मोशन होगा. तो 1D मोशन का क्लियरिटी आपको होना चाहिए कि 1D मोशन मतलब क्या. 1D मोशन मतलब कि यूनिडायरेक्शनल मोशन, यानी मोशन जो है केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है. अब उसमें एक्सेलरेशन हो ना हो वो सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायरेक्शन है डायरेक्शन मस्ट बी द सेम एंड ओनली वन. ओके, लेट अस टॉक अबाउट मोशन इन 2D. अब मोशन इन 2D इज समथिंग डिफरेंट. मोशन इन 2D इज समथिंग डिफरेंट. हाउ आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट. इसमें क्या हो रहा होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दो डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहा होता है. जैसे अपन अगर एग्जांपल लें, एक बॉल है हमारा और ये हमारा अर्थ है और अपन ने बॉल को ऐसे फेंका, तो बॉल क्या है, इधर जा रहा होगा और ऐसे जाकर फिर वापस अर्थ की ओर जाएगा. और अगर अलग अलग पॉइंट पर आप देखें इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें बॉल को, तो बॉल हैव टू डायरेक्शंस, वन इन द एक्स डायरेक्शन एंड वन इज द वाई डायरेक्शन. यानी कि एवरी मोमेंट पे इसके पास जो डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शंस में है. मतलब इसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो टू डायरेक्शंस में हो रहा है. एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहा है. किसी पॉइंट अगर इस पॉइंट को देखें तो इस टाइम बॉल नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ भी डायरेक्शन है, और बॉल इधर भी जा रहा है तो एक्स की तरफ भी डायरेक्शन है. तो एक डायरेक्शन एक्स की तरफ है, दूसरा डायरेक्शन वाई की तरफ है. इस तरह के केसेस को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. इस जो मोशन अपन ने आपको शो किया, इस मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं. तो मोशन इन 2D का मतलब है कि हमारा जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में हो रहा है. और अगेन यहाँ टू डायरेक्शंस का मीनिंग केवल एक्स और वाई एक्सिस नहीं है. मोशन इन 2D ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका ऐसा है, आपने बॉल, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लीजिए पहाड़ है, और आपने बॉल को यहाँ से फेंका है और बॉल ऐसे ट्रेवल करके इधर आ रहा है. नाउ यू कैन सी एक बॉल तो इधर इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, बट ये एक्स नहीं है और ये वाई नहीं है. तो एक्स और वाई कोई डिफाइन नहीं करता कि एक्स और वाई होगा तभी हमारा 2D मोशन होगा. 2D मोशन मीन्स सिंपल मोशन इन टू डायरेक्शंस. वो दो डायरेक्शंस कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. इसमें देखें तो भी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस बॉल को देखें तो ये इधर जा रहा है एवरी मोमेंट पे नीचे आ रहा है यहाँ पे, और इधर जा रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल का जो मोशन है वो मोशन इन टू डायमेंशंस है, मोशन इन टू डायमेंशंस को फॉलो कर रहा है. मोशन इन टू डायमेंशंस सिंपली मीन्स मोशन इन टू डायरेक्शंस. It means and the object is moving simultaneously in the two directions.
ओके, मोशन इन 2D समझ में आता है थोड़ा बहुत। और ये जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर ऊपर हमारा वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और उस टाइम हमारे पास केवल x का कंपोनेंट रहेगा, तभी तो फिर ये वापस नीचे आना शुरू करेगा। वी हैव नॉलेज अबाउट इट। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आया, और मोशन इन 2D समझ में आया कि हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एनी टाइम पे किसी भी मोमेंट के ऊपर। अच्छा, तो 3D क्या होता है भाई साहब? तो 3D को भी समझ लेते हैं कि मोशन इन 3D क्या है। मोशन इन 3D, 3D मीन्स 3 डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शंस। अब 3 डायरेक्शन जैसे ही आया तो आपका डायरेक्शन तो 2 ही हो ना, 3 डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है? तो भाई साहब इसका भी एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चीज़ों फिजिक्स में जो है अपन को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, ना कि थ्योरी पर। ओके, अब आप एक प्लेन को देखें, ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है, जो ये प्लेन है हमारा, जो कि स्काई में ट्रैवल कर रहा है। अब इसके बारे में अगर आपको मैं बोलूँ तो इसका एक डायरेक्शन तो एक्स के अलोंग जा रहा है, ठीक है, एक्स के अलोंग जा रहा है ना, ये इधर मूव कर रहा है तो, और साथ साथ ये कुछ टाइम बाद ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये प्लेन नीचे आ गया, मतलब इसने वाई की तरफ भी डायरेक्शन मोशन कर रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ नीचे आ रहा है, और साथ साथ ये एक थर्ड डायरेक्शन में भी, यानी कि हाइट पे भी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाइट पे भी बात कर रहे हैं। इट इज नॉट मूविंग अलोंग दिस वे एंड दिस वे, इट इज ऑल्सो मूविंग इन द थर्ड प्लेन। तो जो हमारा मोशन ऑफ प्लेन होता है वो 3D का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ प्लेन, जो आप प्लेन को देखते हैं ना कि एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो हमारा 3D का एग्जाम्पल होता है। जितने भी एरोप्लेन से वो सारे 3D मोशन ही करते हैं, 3D जिसमें 3 डायरेक्शंस मोशन होते हैं। आप अगर देख रहे हैं आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे आपको 3D मोशंस में के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप सिंपली मोबाइल पे सर्च भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ 3D मोशन, और आप यू कैन सी द 360 डिग्री व्यू, एंड दैट इज 3D मोशन। तो 3D में भी अपन हमारे जो चीज़ें वो 3D में भी मूव करता है। ओके, यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है, एक जेड डायरेक्शन भी है। अच्छा, इसको अगर अच्छे से शो करना चाहो तो इसको अच्छे से शो करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इट इज आवर जेड डायरेक्शन, ये हमारा जेड डायरेक्शन है। एक्स और वाई एक्सिस किसी एक प्लेन में लाई कर रहा होगा, और जेड एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला प्लेन। जेड एक्सिस मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, इस पेपर को देखें तो ये एक्स वाई प्लेन है, और जेड प्लेन हमारा ये ऊपर, ऐसे जो हम इसके ऊपर जो बनाए ना, ये हमारा जेड प्लेन है इसके ऊपर, ठीक है, इट इज आवर जेड प्लेन। तो एक्स वाई एंड जेड, और ऐसा मोशन जो तीनों डायरेक्शंस में हो रहा हो उसको अपन बोलते हैं मोशन इन 3D।